हेलो दोस्तों, लूसेंट सामान्य ज्ञान रैपिड रिवीजन सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम शुरू कर रहे हैं बायोलॉजी चैप्टर पेज नंबर 383 से। इस पेज के सभी प्रश्न को लाइन बाय लाइन आपको रिवीजन कराया जाएगा और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल book_battle सर्च करके वहाँ से जुड़ सकते हैं या आप दिए हुए स्कैनर को भी स्कैन करके वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। कौन कौन से कारक एक साथ नहीं रह सकते? एंटीजन ए एवं एंटीबॉडी ए तथा एंटीजन बी एवं एंटीबॉडी बी। जब ये कारक आपस में मिलते हैं तो क्या होता है? ये आपस में मिलकर अत्यधिक चिपचिपे हो जाते हैं जिससे रक्त नष्ट हो जाता है। रक्त के आसपास में मिलकर चिपचिपा होने की इस क्रिया को क्या कहते हैं? रक्त का अभिश्लेषण कहा जाता है। रक्त आधान में किसका तालमेल करना चाहिए? एंटीजन तथा एंटीबॉडी का। रक्त आधान में तालमेल क्यों आवश्यक है? जिससे रक्त का अभिश्लेषण ना हो सके, इसलिए आवश्यक है। नेक्स्ट, किस रक्त समूह को सर्वदाता कहते हैं? रक्त समूह ओ को। रक्त समूह ओ को सर्वदाता क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होता। किस रक्त समूह को सर्वग्राही रक्त समूह कहा जाता है? रक्त समूह ए बी को। रक्त समूह ए बी को सर्वग्राही क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। आरएच तत्व की खोज किस वर्ष हुई? सन 1940 में। आरएच तत्व की खोज किसने की? लैंड स्टीनर और वीनर नामक वैज्ञानिक ने। नेक्स्ट, आरएच तत्व का पता किस जंतु में लगाया गया था? रीसस नामक बंदर में। जिन व्यक्तियों के रक्त में यह तत्व पाया जाता है उनका रक्त क्या कहलाता है? उनका रक्त आरएच पॉजिटिव कहलाता है, आरएच सहित। जिन व्यक्तियों के रक्त में यह तत्व पाया जाता है उनका रक्त क्या कहलाता है? आरएच पॉजिटिव कहलाता है। जिन व्यक्तियों के रक्त में यह तत्व नहीं पाया जाता है उनका रक्त आरएच नेगेटिव कहलाता है। रक्त आधान के समय किसकी भी जांच की जाती है? आरएच फैक्टर की। आरएच पॉजिटिव रक्त वाले व्यक्ति को कैसा रक्त दिया जाता है? पॉजिटिव आरएच रक्त ही दिया जाता है। नेक्स्ट, आरएच नेगेटिव रक्त वाले व्यक्ति को कैसा रक्त दिया जाता है? आरएच नेगेटिव का ही रक्त दिया जाता है। यदि आरएच पॉजिटिव रक्त वर्ग का रक्त आरएच नेगेटिव रक्त वाले व्यक्ति को प्रथम बार कम मात्रा में दिया जाए तो क्या होता है? कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आरएच पॉजिटिव रक्त को आरएच नेगेटिव व्यक्ति को दूसरी बार देने पर क्या हो सकता है? अभिश्लेषण के कारण आरएच नेगेटिव वाले व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस क्या है? यदि पिता का रक्त आरएच पॉजिटिव हो तथा माता का रक्त आरएच नेगेटिव हो तो जन्म लेने वाले शिशु की मृत्यु हो जाना। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस की स्थिति कब उत्पन्न होती है? प्रथम संतान के बाद की संतान होने पर। नेक्स्ट, यदि माता और पिता दोनों का रक्त समूह ओ होने पर बच्चों में संभावित रक्त समूह क्या होगा? ओ ही होगा। माता पिता का रक्त समूह ओ होने पर बच्चों में असंभावित रक्त समूह क्या हो सकता है? ए बी तथा ए बी। यदि माता पिता का रक्त समूह ओ और ए है तो बच्चों में संभावित रक्त समूह क्या होगा? ओ और ए होगा। ओ और ए रक्त समूह वाले माता पिता के बच्चों में कौन सा रक्त समूह असंभावित होगा? बी एवं ए बी। ओ और बी रक्त समूह वाले माता पिता के बच्चों में संभावित रक्त समूह क्या होगा? ओ एंड बी होगा। नेक्स्ट, ओ और बी रक्त समूह वाले माता पिता के बच्चों में कौन सा रक्त समूह नहीं हो सकता? ए एवं ए बी। यदि माता पिता का रक्त समूह ओ और ए बी है तो बच्चों में संभावित रक्त समूह क्या होगा? ए और बी हो सकता है। ओ और ए बी रक्त समूह वाले माता पिता के बच्चों में असंभावित रक्त समूह क्या है? ओ और ए बी। ए और ए रक्त समूह वाले माता पिता के बच्चों में कौन सा रक्त समूह संभावित होगा? ए और ओ रक्त
असंभावित होगा, ए और ओ संभावित होगा। ए और ए रक्त समूह वाले माता पिता के बच्चों में कौन सा रक्त समूह असंभावित होगा, बी और ए बी। नेक्स्ट, किस रक्त समूह के माता पिता के बच्चों में चारों रक्त समूह ओ ए बी संभावित होते हैं, ए और बी में। ए और बी रक्त समूह वाले माता पिता के बच्चों में कौन सा रक्त समूह असंभावित है, कोई नहीं। ए और ए बी रक्त समूह वाले माता पिता के बच्चों में संभावित रक्त समूह क्या है, ए बी और ए बी। ए और ए बी रक्त समूह वाले माता पिता के बच्चों में कौन सा रक्त समूह असंभावित है, ओ। बी और बी रक्त समूह वाले माता पिता के बच्चों में संभावित रक्त समूह कौन सा है, बी और ओ। नेक्स्ट, बी और बी रक्त समूह वाले माता पिता के बच्चों में कौन सा रक्त समूह असंभावित है, ए और ए बी। बी और ए बी रक्त समूह वाले माता पिता के बच्चों में संभावित रक्त समूह कौन सा है, ए बी और ए बी। बी और ए बी रक्त समूह वाले माता पिता के बच्चों में कौन सा रक्त समूह असंभावित है, ओ। ए बी और ए बी रक्त समूह वाले माता पिता के बच्चों में संभावित रक्त समूह कौन सा है, ए बी और ए बी। ए बी रक्त समूह वाले माता पिता के बच्चों में कौन सा रक्त समूह असंभावित है, ओ। किन दो माता पिता के रक्त समूह के मेल से बच्चों में ओ रक्त समूह असंभावित होता है, ओ और ए बी, ए और ए बी, बी और ए बी और ए बी में। नेक्स्ट, मानव शरीर के तंत्र। भोजन के पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया कितनी अवस्थाओं से गुजरती है, 5। पाचन की 5 अवस्थाएं कौन कौन सी है, अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और मल परित्याग। भोजन को मुख में लेना क्या कहलाता है, अंतर्ग्रहण। मनुष्य में भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, मुख से। भोजन का पाचन कहाँ तक जारी रहता है, छोटी आंत तक। नेक्स्ट, मुख में स्थिर लार ग्रंथियों से निकलने वाला एंजाइम कौन सा है, टाइलिन। एंजाइम टाइलिन भोजन में उपस्थित किन पदार्थों को माल्टोज शर्करा में अपघटित करता है, मंड अर्थात स्टार्च। कौन सा एंजाइम माल्टोज शर्करा को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है, माल्टेज। भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को कौन सा एंजाइम नष्ट कर देता है, लाइसोजाइम। पाचन के बाद भोजन कहाँ पहुँचता है, आमाशय में। नेक्स्ट, भोजन आमाशय में लगभग कितने घंटे तक रहता है, 4 घंटे तक। आमाशय में पहुंचने पर कौन सा रस निकलता है, जठर रस। जठर रस का रंग कैसा होता है, हल्के पीले रंग का। जठर रस की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय द्रव। जठर रस का पीएच मान कितना होता है, 1.5 से 3.5 के बीच। आमाशय की ऑक्सीटिक कोशिकाओं में कौन सा अम्ल निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के साथ आए जीवाणुओं को क्या करता है, नष्ट कर देता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एंजाइम की क्रिया को क्या करता है, तीव्र कर देता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के माध्यम से कैसा बना देता है, अम्लीय। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण लार के टाइलिन की क्रिया क्या हो जाती है, समाप्त। आमाशय में निकलने वाले जठर रस में कौन से एंजाइम होते हैं, पेप्सिन एवं रेनिन। पेप्सिन एंजाइम किसे खंडित कर पेप्टोन्स में परिवर्तित कर देता है, प्रोटीन। रेनिन एंजाइम दूध की घुली हुई प्रोटीन कैसिनोजन को किस प्रोटीन के रूप में बदल देता है, कैल्शियम पैराकेसिनेट के रूप में। जीव मुख गुहा में कहाँ स्थित एक मोटी एवं मांसल रचना होती है, फर्श पर। जीव की ऊपरी सतह पर पाए जाने वाले छोटे छोटे अंकुर क्या कहलाते हैं, स्वाद कलियाँ। मनुष्य को भोजन के विभिन्न स्वादों का ज्ञान किसके द्वारा होता है, स्वाद कलियों द्वारा। जीव के किस भाग से मीठे स्वाद का आभास होता है, अग्रभाग से। जीव के किस भाग से कड़वे स्वाद का आभास होता है, पक्ष भाग से। जीव के किस भाग से खट्टे स्वाद का आभास होता है, बगल के भाग से। जीव अपनी गति के द्वारा किस में मदद करती है, भोजन को निगलने में। दांतों की पंक्ति मुख गुहा के किन जबड़ों में पाई जाती है, ऊपरी तथा निचले दोनों जबड़ों में।
मनुष्य के दांत किस प्रकार के होते हैं? गर्तदंती, द्विवारदंती तथा विषमदंती। नेक्स्ट, मनुष्य के एक जबड़े में कुल कितने दांत होते हैं? 16 दांत। मनुष्य के कुल कितने दांत होते हैं? 32। जबड़े के प्रत्येक ओर कितने कृदंत दांत पाए जाते हैं? 2। जबड़े के प्रत्येक ओर कितने रदनक दांत पाए जाते हैं? 1। जबड़े के प्रत्येक ओर कितने अग्रज वर्णक दांत पाए जाते हैं? 2। जबड़े के प्रत्येक ओर कितने चवर्णक दांत पाए जाते हैं? 3। नेक्स्ट, मनुष्य के दांत जीवन में कितनी बार निकलते हैं? 2 बार। शैशवावस्था में निकलने वाले 20 दांत क्या कहलाते हैं? दूध के दांत। वयस्क अवस्था में मनुष्य के कुल कितने दांत होते हैं? 32 दांत। दांत के ऊपरी हिस्से या शिखर में कौन सा चमकीला स्तर पाया जाता है? इनामेल। दांत को सुरक्षा कौन प्रदान करता है? इनामेल। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग क्या है? इनामेल। मनुष्य में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है? 3 जोड़ी। जिह्वा के दोनों ओर एक एक की संख्या में उपस्थित लार ग्रंथि क्या कहलाती है? सबलिंगुअल ग्लैंड्स कहलाती है। निचले जबड़े के मध्य में मैग्जिल अस्थि के दोनों ओर एक एक की संख्या में उपस्थित लार ग्रंथि क्या कहलाती है? सब मैक्सिलरी ग्लैंड। दोनों कानों के नीचे एक एक की संख्या में उपस्थित लार ग्रंथि क्या कहलाती है? पैरोटिड ग्रंथियां। नेक्स्ट, मनुष्य के लार में लगभग कितना प्रतिशत जल होता है? 99%। लार में 1% क्या होता है? एंजाइम। लार में मुख्यतः कौन से 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं? टाइलिन एवं लाइसोजाइम।